नमस्कार, मैं पंकज कुमार। प्रधानमंत्री ने यूपी के अलीगढ़ के एक चुनावी सभा में कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि यदि वो सत्ता में आएगी तो हिंदुओं के मां बहनों का जो मंगलसूत्र है वो लेकर के मुस्लिम महिलाओं को दे दिया जाएगा, जो कि सरासर झूठ और बेबुनियाद है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो ये वादा किया गया है कि यदि वो सत्ता में आती है तो गरीब महिलाओं को 1 लाख दिया जाएगा। आखिर चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री कितने नफरती और घृणापूर्ण भाषण दे सकते हैं, वो हर चुनावी भाषण में नज़र आता है। ये बेहद गैर जिम्मेदारी और बेबुनियाद झूठा बात है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह का कोई बात ही नहीं है कि तमाम हिंदू माँ बहनों का मंगलसूत्र लेके और मुस्लिम महिलाओं को बांट दिया जाएगा। तो इस तरह का नफरती भाषण महज चुनाव जीतने के लिए ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के गरिमा पर कहीं से भी ये उचित नहीं है। ज़रा आप सोचिए कि इसमें यदि वो जीत भी जाते हैं तो इस तरह के झूठ प्रचार से, नफरती बात से, जो कि कहीं है ही नहीं, इस तरह का कहीं घोषणा पत्र में है ही नहीं, उसका उल्लेख करके वो समाज को और राष्ट्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये झूठ का सिलसिला उनका चुनाव दर चुनाव, प्रचार दर प्रचार, इसी तरह की बातें रहती हैं। आगे उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि यदि वो सरकार में आएगी तो जितना सबका संपत्ति है वो कलेक्ट करके, वो जमा करके और अल्पसंख्यकों में बांट देगी। ये भी एक बेहद झूठ बात है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि देश में जो असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, उसको ख़त्म करने के लिए नीतिपूर्ण एक पॉलिसी लाएगी, जिसके तहत ऐसा समाज होगा जिसमें सबका विकास में सबकी सहभागिता होगी, असमान समाज नहीं होगा। और ये असमानता कितनी बढ़ रही है, इसका पिछला 2022 के ऑक्सफैम में आप देखिएगा, उसका रिपोर्ट है कि देश में 21 जो सबसे अमीर है उनकी संपत्ति देश के 70 करोड़ लोगों से अधिक है। तो ये जो असमानता बढ़ते जा रही है वो उचित है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि इस तरह का जो असमान विकास हो रहा है उसको पॉलिसी के तहत हम एक ऐसा पॉलिसी बनाएंगे जिसमें विकास का लाभ निचले पायदान पे भी लोगों को पहुँचे। इसमें कहीं से भी सबका संपत्ति को इकट्ठा करके, सर्च करके, कलेक्ट करके और अल्पसंख्यकों को बांटने का बात है ही नहीं। तो हर जगह ये नफरती और झूठ भाषण दे करके और चुनाव को एक व्यापक ध्रुवीकरण की ओर धकेल करके प्रधानमंत्री खुद का ही नहीं, देश की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, संपूर्ण देश के प्रधानमंत्री। तो इस तरह का झूठा और भ्रामक बयान, नफरती बयान कि जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि यदि वो सत्ता में आती है तो जो हिंदुओं की माँ बहनों का जो मंगलसूत्र है उसको कलेक्ट करके मुस्लिम को, महिला को बांट दिया जाएगा। इस स्तर का प्रधानमंत्री लेवल पे भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। ये बेहद राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप झूठ बात जिसका कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिसका उल्लेख ही नहीं है, उस बात को लेके इस तरह का नफरती और झूठा बयान चुनावी मैदान में चुनाव जीतने के लिए इस तरह का झूठा बात, ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है। और यदि आप गौर कीजिए कि मीडिया में जो दरबारी मीडिया है उसने इस खबर को कैसे छापा है। हिंदी के जो पेपर हैं वो हूबहू प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को छाप दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है वो तो जनता समझ नहीं पाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट घर घर पहुंच जाएगा। आप इस तरह का मीडिया से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? ज़रा सोचिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री थे तो वाशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 29,500 झूठ बोले या भ्रामक बयान दिए।
क्या अपने देश में ऐसा संभव है? आपके पास जो सुबह का पेपर जा रहा है उसमें देखिए इस स्टेटमेंट को किस तरह छापा गया है। क्या मीडिया का ये दायित्व तो नहीं है कि इस झूठ को बेनकाब करे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा है ही नहीं? तो ये एक तरह से देश को किस दिशा में, किस नफरती दिशा में, किस सोच के साथ आगे ले जाने का प्रयास है। चुनाव जीतना ही महज लोकतंत्र नहीं है। आप इस तरह का झूठा बयान देके जिसका कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई जिक्र ही नहीं है और इसको बार बार आप उल्लेख कर रहे हैं जनता के सामने, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है एक राष्ट्र के लिए। अब आते हैं हम चुनाव आयोग पे। क्या चुनाव आयोग इस झूठे बयान को, इस भ्रामक बयान को, इस नफरती बयान को संज्ञान में लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करेगी? आप याद कीजिए, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नफरती भाषण इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि राष्ट्र जो है, राज्य जो है वो नपुंसक हो गया। और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू के चुनावी भाषण को याद करते हुए कहा कि किस तरह का सौहार्दपूर्ण भाषण होता था और लोग लंबा दूर दूर से आते थे भाषण सुनने के लिए। तो वो अब दौर रहा नहीं और क्या चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगी, जो कि होता हुआ दिख नहीं रहा है। रही बात आप जनता की, तो कितना आपको सस्ते में लिया जा रहा है कि एकदम इत्मीनान से कोई आदमी आपके सामने खड़ा होके और आपको झूठ कह रहा है जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं है और आप चुपचाप उस बात को सुन रहे हैं। मतलब आप जो प्रधानमंत्री हैं उनके नज़र में आपकी कितनी गरिमा है, कितनी अहमियत है कि एक झूठ बात को बेहद सनसनीखेज और नफरती अंदाज में कह करके आपके सामने परोस रहे हैं और आप उसको आत्मसात किए जा रहे हैं, आप उसको सुने जा रहे हैं। लोकतंत्र का तकाजा है कि किसी भी नेता के बात को आप सत्य की तराजू पर, सत्य की कसौटी पर परखें उसको और तब उसको आत्मसात करें, क्योंकि आज के दरबारी मीडिया में ये संभव ही नहीं है कि आपके सामने सत्य आए। और इस लेवल पे जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता यदि इस स्तर पे आ जाएं कि विपक्षी पार्टी के घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र ही नहीं है, क्या ये डर है कि कहीं ये बात फैल न जाए जनता के बीच में कि कांग्रेस का घोषणा है कि गरीब महिलाओं को 1 लाख दिया जाएगा, हम असमानता दूर करने के लिए कानून लाएंगे, ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म का दौर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिस बात का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है, उस बात को एक नफरती अंदाज में, एक सांप्रदायिक रूप देने का कोशिश, और यदि अब जीत भी जाते हैं तो फिर कैसा देश रह जाएगा जिसमें एक समुदाय दूसरे समुदाय से नफरत करेंगे, घृणा करेंगे झूठ के बुनियाद पे। आप उसका बीज बो रहे हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री पे तो है ही सवाल, लेकिन आप जनता, निर्वाचन आयोग और ये दरबारी मीडिया, ये एक साथ सब पे सवाल है कि इस तरह का भाषण खुले मंच से, खुलेआम, जिसका जिक्र नहीं है कहीं, क्या ये संभव है? यदि कोई सत्ता में आ भी जाए तो ये इतना आसान है कि हिंदू माँ बहनों का मंगलसूत्र कोई कलेक्ट कर ले, वो आराम से दे देगी और मुस्लिम माँ बहनों में बांट दिया जाएगा और वो ले भी लेगी आराम से। इस तरह का झूठा बयान, ये असमानता दूर करने का ये कोई तरीका है कि कोई सत्ता में आए तो सबका संपत्ति कलेक्ट कर ले और फिर अल्पसंख्यक को बांट दे? झूठ का भी एक सीमा होता है, एक गरिमा होता है। लेकिन सारे और हर भाषण में, हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव, भाषण दर भाषण, आप देखिए जो बुनियादी इशू हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, उस पे एक लाइन कभी कोई कहना नहीं है, इस पर मुद्दा पे बोलना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग संकेत में हम लोग एक अल्पसंख्यक पे टारगेट करके, व्यापक ध्रुवीकरण करके जो बुनियादी इशू हैं, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतना आ रहा है भविष्यवाणी, एक से एक भविष्यवक्ता हैं, जब इतने मास स्तर पे आपका इतना पार, अब की बार हिमालय पार टैप आपका सीट आ रहा है, तो फिर इस तरह का नफरती भाषण देने का कहीं से कोई औचित्य नहीं बनता है। जो बुनियादी मुद्दे हैं, सत्ता का ये जिम्मेदारी होती है कि आप 5 साल काम कीजिए और उसी मुद्दों पे आप जनता के सामने उसी पे बात करके, यदि मुद्दा कहीं से भटक रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप बुनियादी मुद्दे पे चुनाव होने के लिए विपक्ष को भी लाएं, एक प्लेटफॉर्म दें। और जो
चुनाव हो वो रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि झूठ के आधार पे, नफ़रत के आधार पे। झूठ और नफ़रत के आधार पे यदि जीत भी गए तो फिर हमको कैसा राष्ट्र मिलेगा जिसमें एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से बिला वजह नफ़रत करेंगे। और जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सब समुदाय के प्रधानमंत्री हैं, आप सारा देश के प्रधानमंत्री हैं, बावजूद इसके आप एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और विपक्ष के जो घोषणा पत्र में है नहीं उसको आप बार बार चिन्हित करते हैं कि ऐसा कहा गया है घोषणा पत्र में। इससे पहले आप बोले थे कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप है, इसमें अलगाववाद की बू आती है एक लिख लाइन में। क्या सब असमानता दूर करना, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को पैसा देना, ये सब राष्ट्र को विभाजित करने का बात है या जोड़ने का बात है? तो हर बात में झूठ और नफरती, हिंदू मुस्लिम, व्यापक ध्रुवीकरण, क्या यही लोकतंत्र का तकाजा है? महज चुनाव जीतना ही लोकतंत्र की परिभाषा बन के रह गई है। पटना के राजेंद्र नगर से आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।